ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रिटायर्ड जस्टिस एस.एन. ढींगरा। सर, आपके पास मैं आ रही हूँ। पहला सवाल दरअसल ये होगा कि ये जो घटनाक्रम सामने आया है, ये जो तस्वीर निकल के सामने आई है, इसने पूरे देश के सामने न्याय व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का भरोसा डगमगा गया है। पहली प्रतिक्रिया इसकी आप पर क्या होगी और किस तरीके से देखते हैं इस घटना को आप? क्या इसके पहले भी कभी ऐसी कोई घटना हुई है? और जो चूंकि जांच की बात कही जा रही है और दूसरी ओर वर्मा है जो कह रहे कि सब कुछ जो है वो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो इस पर पहले क्या कहेंगे आप और इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा? जांच के बाद क्या सच में साफ हो जाएगा कि पैसे उनके थे या नहीं थे? देखिए, मेरे ख्याल से बहुत कीमती समय इसमें खो दिया गया है। अगर मान लें कि जस्टिस वर्मा वहाँ नहीं थे, और वो नहीं थे क्योंकि उनका कहना है, और वहाँ नोटों के अंबार जलते हुए मिले, तो एक एफआईआर किसी इस बात की तो लिखी जानी चाहिए थी कि यहाँ आग लगने पर इतने अधिक नोटों के बंडल जलते हुए मिले और उनको सीज करना चाहिए था। ये क्यों मान लिया गया कि ये एफआईआर जस्टिस वर्मा के खिलाफ होगी? ये इंक्वायरी के बाद सिद्ध होता कि वो नोट वहाँ कहाँ से आए। इसलिए एफआईआर लिखने के लिए तो किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। अगर ज़रूरत थी तो चीफ जस्टिस को सूचना दे देते कि इस तरह नोट मिले हैं स्टोर रूम में, आउट हाउस में, हम उसकी एफआईआर लिख रहे हैं, उसमें कौन इन्वॉल्व है ये इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा, और करके एफआईआर लिखते और वो सारा सील कर देते। और अगर जस्टिस वर्मा के बारे में संदेह था तो उनका घर भी सील किया जाता, और क्योंकि वो आउट हाउस जो है, कहने को आउट हाउस है, लेकिन वास्तव में ये पूरा बंगलो एक जज को ही अलॉट होता है, और इस बंगलो का हर हिस्सा जज की जिम्मेदारी के अंदर होता है। बाहर एक गार्ड होता है जो आने जाने वालों पर नज़र रखता है, नाम नोट करता है। तो ये ऐसी परिस्थिति के अंदर ये कहना कि जस्टिस वर्मा का उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे लगता है बहुत ही एक सामान्य वो है, डिफेंस है जो हर क्रिमिनल लेता है कि जी मेरे को फंसा दिया गया, मेरे ऊपर पुलिस ने केस डाल दिया, और इसके अंदर तो पुलिस इन्वॉल्व भी नहीं थी। फायर फाइटर्स ने वो चीज़ डिस्कवर की और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने वीडियो बना ली और चीफ जस्टिस को इन्फॉर्म किया। बिल्कुल, मेरे हिसाब से एफआईआर बिना चीफ जस्टिस के बताए भी लिखी जा सकती थी, लेकिन अगर ज़रूरत थी तो चीफ जस्टिस से परमिशन ले लेते, लेने के बाद एफआईआर करके सब कुछ सील करते। अब तो वहाँ एविडेंस ही नहीं है, एक एविडेंस उसकी है वीडियो की। अब उसके अंदर 50 सवाल उठेंगे कि ये वीडियो किसने बनाई। पहली बात, इसमें कंप्लेनेंट कौन होगा? जो कंप्लेनेंट होगा उसको ये केस जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करनी पड़ेगी। अभी तो कोई कंप्लेनेंट सामने आया नहीं। जब रिपोर्ट आएगी 3 जजों की कमेटी की, तो वो रिपोर्ट देंगे कि इसमें आगे क्या करना चाहिए, और उसके बाद कौन एफआईआर दर्ज करेगा, कब एफआईआर होगी। एविडेंस तो रही नहीं, सब कुछ वहाँ से हटा लिया गया, तो इसको आप कैसे प्रोसीड करोगे आगे? एक वीडियो के बेसिस पे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ किया जा सकेगा, क्योंकि जो वकील आज ये कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा हो गई, वही वकील वो जस्टिस वर्मा के डिफेंस में खड़े होकर कहेंगे कि जी इसमें क्या सिद्ध हुआ? कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ। सर, ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, और समय और बहुमूल्य, बिल्कुल आप बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और सवाल भी आप खड़े कर रहे हैं। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि वो जो आउट हाउस है वो मेरी या मेरी फैमिली के रीच के बाहर था, अलग से था, वहां कोई भी कुछ भी कर सकता है, ये उन्होंने अपना जस्टिफिकेशन दिया है, लेकिन ये जस्टिफाइड नहीं है जिस तरीके से आप कह रहे हैं। एक चीज और, जैसे 14 मार्च की रात में ये आग लगी, लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि अगले दिन उसकी सफाई भी की गई है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं यही तो कह रहा हूँ जी कि 14 मार्च को जब ये डिस्कवर हुआ तो सब सील हो जाना चाहिए था,
ये सील हो जाना चाहिए था। पुलिस को अपने कब्जे में ये प्रीमिसेस लेकर के इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें जस्टिस वर्मा वहाँ नहीं थे। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ के हैं रिटायर्ड जस्टिस एस.एन. ढींगरा। सर, आपके पास मैं आ रही हूँ। पहला सवाल दरअसल ये होगा कि ये जो घटनाक्रम सामने आया है, ये जो तस्वीर निकल के सामने आई है, इसने पूरे देश के सामने न्याय व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का भरोसा जो डगमगा गया है। पहली प्रतिक्रिया इसकी आप पर क्या होगी और किस तरीके से देखते हैं इस घटना को आप? क्या इसके पहले भी कभी ऐसी कोई घटना हुई है? और जो चूंकि जांच की बात कही जा रही है और दूसरी ओर वर्मा है जो कह रहे कि सब कुछ जो है वो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो इस पर पहले क्या कहेंगे आप और इसका आप सोल्यूशन क्या निकलेगा? जांच के बाद क्या सच में साफ हो जाएगा कि पैसे उनके थे या नहीं थे? देखिए, मेरे ख्याल से बहुत कीमती समय इसमें खो दिया गया है। अगर मान लें कि जस्टिस वर्मा वहाँ नहीं थे, और वो नहीं थे क्योंकि उनका कहना है, और वहाँ नोटों के अंबार जलते हुए मिले, तो एक एफआईआर किसी इस बात की तो लिखी जानी चाहिए थी कि यहाँ आग लगने पर इतने अधिक नोटों के बंडल जलते हुए मिले और उनको सीज करना चाहिए था। ये क्यों मान लिया गया कि ये एफआईआर जस्टिस वर्मा के खिलाफ होगी? ये इंक्वायरी के बाद सिद्ध होता कि वो नोट वहाँ कहाँ से आए। इसलिए एफआईआर लिखने के लिए तो किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। अगर ज़रूरत थी तो चीफ जस्टिस को सूचना दे देते कि इस तरह नोट मिले हैं स्टोर रूम में, आउट हाउस में, हम उसकी एफआईआर लिख रहे हैं, उसमें कौन इन्वॉल्व है ये इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा, और करके एफआईआर लिखते और वो सारा सील कर देते। और अगर जस्टिस वर्मा के बारे में संदेह था तो उनका घर भी सील किया जाता, और क्योंकि वो आउट हाउस जो है, कहने को आउट हाउस है, लेकिन वास्तव में ये पूरा बंगलो एक जज को ही अलॉट होता है, और इस बंगलो का हर हिस्सा जज की जिम्मेदारी के अंदर होता है। बाहर एक गार्ड होता है जो आने जाने वालों पर नज़र रखता है, नाम नोट करता है। तो ये ऐसी परिस्थिति के अंदर ये कहना कि जस्टिस वर्मा का उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे लगता है बहुत ही एक सामान्य वो है, डिफेंस है जो हर क्रिमिनल लेता है कि जी मेरे को फंसा दिया गया, मेरे ऊपर पुलिस ने केस डाल दिया, और इसके अंदर तो पुलिस इन्वॉल्व भी नहीं थी। फायर फाइटर्स ने वो चीज़ डिस्कवर की और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने वीडियो बना ली और चीफ जस्टिस को इन्फॉर्म किया। बिल्कुल, मेरे हिसाब से एफआईआर बिना चीफ जस्टिस के बताए भी लिखी जा सकती थी, लेकिन अगर ज़रूरत थी तो चीफ जस्टिस से परमिशन ले लेते, लेने के बाद एफआईआर करके सब कुछ सील करते। अब तो वहाँ एविडेंस ही नहीं है, एक एविडेंस उसकी है वीडियो की। अब उसके अंदर 50 सवाल उठेंगे कि ये वीडियो किसने बनाई। पहली बात, इसमें कंप्लेनेंट कौन होगा? जो कंप्लेनेंट होगा उसको ये केस जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करनी पड़ेगी। अभी तो कोई कंप्लेनेंट सामने आया नहीं। जब रिपोर्ट आएगी 3 जनों की कमेटी की, तो वो रिपोर्ट देंगे कि इसमें आगे क्या करना चाहिए, और उसके बाद कौन एफआईआर दर्ज करेगा, कब एफआईआर होगी। एविडेंस तो रही नहीं, सब कुछ वहाँ से हटा लिया गया, तो इसको आप कैसे प्रोसीड करोगे आगे? एक वीडियो के बेसिस पे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ किया जा सकेगा, क्योंकि जो वकील आज ये कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा हो गई, वही वकील वो जस्टिस वर्मा के डिफेंस में खड़े होकर कहेंगे कि जी इसमें क्या सिद्ध हुआ, कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ। सर, ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, और समय और बहुमूल्य, बिल्कुल आप बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और सवाल भी आप खड़े कर रहे हैं। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि वो जो आउट हाउस है वो मेरी या मेरी फैमिली के रीच के बाहर था, अलग से था, वहां कोई भी कुछ भी कर सकता है, ये उन्होंने अपना जस्टिफिकेशन दिया है, लेकिन ये जस्टिफाइड नहीं है जिस तरीके से आप कह रहे हैं। एक चीज और, जैसे 14 मार्च की रात में ये आग लगी, लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि अगले दिन उसकी सफाई भी की गई है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं यही तो कह रहा हूँ जी कि
14 मार्च को जब ये डिस्कवर हुआ तो सब सील हो जाना चाहिए था। ये सील हो जाना चाहिए था। पुलिस को अपने कब्जे में ये प्रीमिसेस लेकर के इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें जस्टिस वर्मा वहाँ नहीं थे।